अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ इंडस हाईवे की, जिस पे आज रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ है और उसमें 18 लोगों की डेथ हो गई है, जिसमें एक ही फैमिली के 6 अफराद भी शामिल हैं। तो आइए आज इंडस हाईवे का पोस्टमार्टम करते हैं कि ये इसकी फंडिंग कितनी हुई है, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने किस किस कंट्री से लोन लिया है और कितने पैसे लिए हैं इंडस हाईवे को बनाने के लिए, और इंडस हाईवे का कितना परसेंट वर्क कंप्लीट हुआ है और वहाँ पे एक्सीडेंट कितने हुए हैं। तो इंडस हाईवे 1264 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 1264 किलोमीटर में से 491 किलोमीटर सिंध में, इंडस हाईवे का हिस्सा सिंध में है, जिसमें से 200 किलोमीटर ऐसा हिस्सा है जिसमें डेवलपमेंट अभी हो रही है, नहीं हुई है या नहीं होगी, ये मामला चल रहे हैं। उसमें जो जामशोरो टूल प्लाज़ा से लेके सेवन तक है, और 2010 से लेके 2021 तक इसी रूट पे 3,61,218 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 21,922 लोगों की डेथ हुई है और 4,17,912 लोग जख्मी हुए हैं। यहाँ पे स्पेशली ये वन वे रूट है, यहाँ पे टेक ओवर करने के हिसाब से लोग जो है एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। ख़ासकर बड़ी सवारियाँ, कार्गोज़ जो अपने पैसे बचाने के लिए इस रूट से जाती हैं, मोटरवे से ना जाके इस रूट से जो है ना वो जाती हैं, इसीलिए एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। और उसका जो 150 से 2 किलोमीटर का रोड है जो अभी डेवलपमेंट हो रही है, जिसकी तकरीबन 2015 से लेके अभी तक उसका 30% वर्क कंप्लीट हुआ है। 30%, 2015 से लेके अभी तक उसका 30% वर्क कंप्लीट हुआ है और वो पता नहीं क्यों डिले का शिकार है। हालांकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इंडस हाईवे बनाने के लिए 2006 में 1,94,55,00,000 रुपए का लोन लिया था जापान से, और उसके बाद 44,70,00,000 रुपए की स्पॉन्सरशिप जो है इस रोड के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2016 में दी है, और उसमें साफ मेंशन है कि इसको 2 लाइन या 4 लाइन बनाना है। आपकी नॉलेज के लिए आपको बताता चलूँ कि जो इसका हिस्सा है 491 किलोमीटर का जो सिंध में पड़ता है, उसमें से 200 किलोमीटर वन वे है, बाकी जो 291 किलोमीटर है वो टू वे है, इसमें 4 वे कोई भी नहीं है। और आप दूसरी बात ये है कि 360 किलोमीटर का रास्ता है इसका, पंजाब में डेरा गाजी खान में पड़ता है, और वो बिल्कुल डेवलप्ड है और अभी उसको रिसेंटली सीपेक में भी शामिल किया गया है। और बाकी का इसका हिस्सा 396 किलोमीटर का केपीके में पड़ता है और वो भी बिल्कुल डेवलप्ड है। मैंने स्क्रीन पे वीडियो चलाई हुई हैं दो, आप देख लें। एक तरफ सिंध का इंडस हाईवे है और दूसरी तरफ केपीके का इंडस हाईवे है, और दोनों में फ़र्क वाज़े तौर पे बहुत बड़ा फ़र्क है, जिसमें हमारी सिंध गवर्नमेंट की मिस मैनेजमेंट कही जाए या मोटरवे की मिस मैनेजमेंट कही जाए, क्योंकि काफ़ी अरसे तक ये सिंध गवर्नमेंट इसको टेक ओवर करती रही है। सिंध गवर्नमेंट जो है इस पे पैसा लगाया है, सिंध गवर्नमेंट ने भी अपनी बजट में भी पैसे रखे हैं पहले से इसकी रिस्टोरेशन के लिए भी और 4 लाइन के लिए भी। उसके बाद बात करते हैं कि ये एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं।
एक्सीडेंट्स होने की वजह ये है कि यहाँ पे कार्गो अलाउड नहीं है। इस रूट पे कार्गोज अलाउड नहीं है क्योंकि ये वन वे है और यहाँ पे कार्गोज जाती हैं, प्रोबेबली पैसे दे के जाते हैं, रिश्वत दे के जाते हैं, मोटरवे पुलिस को रिश्वत दे के उसके बाद इस रूट पे जाते हैं जो अंदर शहरों से होके गुजरते हैं, जिसमें काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं, काफ़ी एक्सीडेंट रिपोर्ट हो चुके हैं। आज वाला एक्सीडेंट भी ट्रक के साथ टक्कर में हुआ है, लोडेड ट्रक के साथ, जो कोहाट से आ रही थी, उसके साथ एक्सीडेंट हुआ है। और जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कोचेज़ वगैरह और वैन्स वगैरह जितनी भी हैं, उनके लिए भी एक लिमिटेशन है कि वो इतनी स्पीड से ज़्यादा ओवर स्पीड नहीं कर सकते, मगर इंडस हाईवे पे वो उस बैरिकेशन को मानते ही नहीं हैं और अपनी मनमानी करते हुए हाई स्पीड चलाते हैं, बिल्कुल हाई स्पीड, जिसकी वजह से वन वे होने की वजह से ये टेक ओवर के करने के लिए जब टेक ओवर करने जाते हैं तो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से कंट्रोल नहीं होता और बहुत सारे एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं। और मोटरवे वाले सिर्फ़ और सिर्फ इंडस हाईवे पे पैसे लेने के लिए खड़े हुए हैं कार्गो गाड़ियों से, उनका कोई और रोल ही नहीं है। हमने देखा है, हम खुद उस पर सफ़र करते रहे हैं, काफ़ी लोगों ने देखा होगा। तो उसका जो सिस्टम है वो इस तरह है कि वो खाली पैसे लेने के लिए खड़े होते हैं वहाँ पे और कुछ भी नहीं करते हैं। एक्सीडेंट होने के आज जो एक्सीडेंट हुआ है वो एक्सीडेंट होने के 2 घंटे बाद मोटरवे वाले पहुँचे हैं। जब वहाँ पे मांजन हॉस्पिटल की इंतज़ामिया को बोला गया तो वहाँ पे एक एम्बुलेंस मौजूद थी। वो वीडियो भी आप देख लें, आपको वो वीडियो का लिंक भी दे रहा हूँ मैं। एम्बुलेंस मौजूद थी मगर वो वर्किंग कंडीशन में नहीं थी। तो हमारा हेल्थ सेक्टर जो इस एरिया में काम कर रहा है वो भी बिल्कुल लो क्लास, जिसे लो क्लास कहते हैं, बिल्कुल लो क्लास है और उसको कोई भी देखने वाला नहीं है। इंशाल्लाह हेल्थ के हिसाब से एक और वीडियो बनाएंगे। अभी बात करते हैं इंडस हाईवे पे बने रूट्स की। आखिर क्यों सिंध में जो इसका 491 किलोमीटर का रूट है उसको क्यों इग्नोर किया जा रहा है? बाकी केपी के और पंजाब के रूट को सीपेक में शामिल कर दिया गया है, तो सिंध वाले रूट को सीपेक में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है? आखिर वजूहात क्या हैं? इस हवाले से हमारे गवर्नमेंट के जो ऑफिशल्स हैं वो इस हवाले से कोई एक्शन नहीं ले रहे। सिंध गवर्नमेंट को ये एक्शन लेना चाहिए और इंडस हाईवे को सीपेक में शामिल कराना चाहिए। जैसे इंडस हाईवे के पीके का इंडस हाईवे और पंजाब का इंडस हाईवे का हिस्सा अब सीपेक में काफ़ी हद तक शमूलियत उसकी हो चुकी है, बाकी कुछ हिस्सा रहता है जिसको मोटरवे बनाया जा रहा है। तो हमारे इस हिस्से को जो जामशोरों से लेके सेवन तक का हिस्सा है उसको क्यों नहीं मोटरवे बनाया जा रहा, उसको क्यों नहीं कुशादा किया जा रहा? क्या वजूहात हैं कि काफ़ी अरसा गुजरने के बावजूद भी उसका काम डिले हुआ है? और जो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट चल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमारे ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर जो हैं अपना अवैस शाह साहब, उनका रोल भी यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, आप जाके देख लें कि ईद के दिनों में जो किराया था 700 रुपये, वो 1600 से 2000 तक लिया जा रहा था। जो आम दिनों में 700 रुपये किराया है वो ईद के दिनों में 1600 से 2500 तक भी लिया गया है, काफ़ी लोगों से 2500 तक भी लिया गया है। और हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो मेन वेबसाइट में वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे फेयर का एक अलग ही सेगमेंट बना हुआ था। उसमें जब आप क्लिक करेंगे
लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नील नज़र आएगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो इन्होंने बेसिकली ये जितनी भी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं या कार्गो कंपनियां हैं, ये सब मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स की हैं। इन पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। हाँ, अगर आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो आपका चालान हो सकता है, क्योंकि आप आम पब्लिक हैं, आप कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, आपके पीछे खड़े होने वाला कोई नहीं है, आपके सियासी ताल्लुकात नहीं है, इसीलिए आपका चालान हो सकता है। बाकी जो एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं उनको गाड़ियां भी वापस मिल जाती हैं, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट्स की होती हैं। तो हमारे अवेश शाह साहब इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं और उनकी कारकर्दगी 0/0 है और कुछ भी नहीं। इसके अलावा उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। मास ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं वो, और काफ़ी अरसे तक मुराद अली शाह इस डिपार्टमेंट के खुद जो है मिनिस्टर रहे हैं, टेक ओवर किया है उन्होंने इस डिपार्टमेंट को। उन्होंने भी कोई वर्क नहीं किया इसके ऊपर, कोई रिपोर्ट सबमिशन नहीं हुई। कोई यहाँ पे आके सारे ऐलान करते थे कि भाई जिनका एक्सीडेंट हो गया है हम उनको इतना पे करेंगे, इतना पे करेंगे, और उसके अलावा वो लोग रोते रहे, पीटते रहे। जिसके घर वाले जाते हैं, जिसके प्यारे जाते हैं, उसको ही एहसास होता है। जैसे अभी ये बाबा जी की वीडियो चल रही थी कि वो रो रहे हैं, उसका पूरा ख़ानदान बर्बाद हो गया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज़।